कैसे हो दोस्तों? हम काफी एक्साइटेड हैं मून नाइट को लेकर और इसका फर्स्ट ट्रेलर फाइनली सामने आ चुका है। जिनको नहीं पता उनको बता दे कि मार्क स्पेक्टर एक जूइश अमेरिकन राबी का बेटा है। वो एक फॉर्मर CIA एजेंट है जो कि बाद में डेडपूल की तरह एक मर्सनरी बन जाता है और बिल्कुल मौत के मुंह में होता है जब वो एक टेररिस्ट के हत्थे चढ़ता है जिसका नाम बुशमैन था। मगर बुशमैन को मारने के बाद स्पेक्टर एक ऑल व्हाइट कॉस्ट्यूम ले लेता है और मून नाइट बन जाता है। मून नाइट को काफी बार बैटमैन से कंपेयर भी किया जाता है। दोनों ही मार्क स्पेक्टर और ब्रूस वेन चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे हैं और इन्हीं चीजों ने उनकी लाइफ को शेप किया है। मगर एक ऑल ब्लैक कॉस्ट्यूम की जगह और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदने की बजाय मून नाइट एक व्हाइट केप और सूट पहनता है। एंड अनलाइक ब्रूस वेन, मार्क स्पेक्टर के पास सुपर ह्यूमन पावर्स भी हैं। वो मून गॉड खॉन्शु था जिसने उसको बचाया और उसको ये पावर्स दी। इस कैरेक्टर के बारे में जो चीज खास है वो है उसका डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, यानी कि उसके दिमाग के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटीज रिजाइड करती हैं। और मार्क स्पेक्टर के अलावा हमें उसके अंदर स्टीवन ग्रैंट जो कि एक मिलियनेयर प्लेबॉय है, जेक लॉकली जो कि एक कैबी है और यहाँ तक कि खॉन्शु भी उसके अंदर नजर आएगा। ये सभी के सभी पर्सोनास एक ही आदमी के अंदर बसते हैं और यही चीजें मून नाइट को कई बार वायलेंट भी बना देती हैं और यही चीजें हमें आने वाली सीरीज में भी दिखने वाली हैं। ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि मार्वल नेटफ्लिक्स के पनिशर की तरह नहीं जाएगा मून नाइट की ब्रूटैलिटी को दिखाने में, बट स्टिल इस शो के अंदर बहुत सी घातक चीजें हमें देखने को मिलेंगी जो कि आज से पहले किसी भी MCU के डिज्नी प्लस शो में नजर नहीं आई हैं। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के जैसे इसके अंदर एक्शन और वायलेंस हो सकता है। मगर सीरीज के बारे में और बात करने से पहले हम मून नाइट की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट अप हम उसके एबिलिटीज के बारे में बात करेंगे जो कि उसके पास एज अ फॉर्मर CIA एजेंट मौजूद हैं। वो एक ओलंपिक लेवल एथलीट है और एक स्किल्ड एक्रोबैट है जो कि कॉम्बैट स्ट्रेटेजी में माहिर है। वो एक एक्सपर्ट मार्क्समैन है और बहुत ही आराम से क्लोज रेंज और लॉन्ग रेंज वेपन्स को हैंडल कर सकता है। मार्क स्पेक्टर एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट भी है। वो आर्म्ड और अनआर्म्ड कॉम्बैट में स्किल्ड है और उसने बॉक्सिंग, जूडो, क्राव मागा, सिलेट, डाम्बे, सवाटे, एक्सक्रीमा, कराटे, मुआय थाई और कंग फू जैसे मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग ली है। इन सभी चीजों के अलावा वो एक एक्सपर्ट पायलट और डिटेक्टिव भी है और उसके पास इंटेरोगेशन की कला भी है। इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा वो अरेबिक में भी फ्लुएंट है और उसने अपनी प्रोफिशिएंसी दोनों ही इजिप्शियन और सूडानीज डायलेक्ट्स में भी दिखाई है। सो इन शॉर्ट वो एक टॉप एजेंट और असैसिन था। मगर मून गॉड खॉन्शु के जरिए उसको जो पावर्स मिली हैं उससे उसकी एबिलिटीज और भी बढ़ गई हैं और उसके मेंटल स्टेट की वजह से वो एक रिलायबल सोर्स नहीं है बताने के लिए कि उसको मून गॉड से क्या क्या पावर्स मिली हैं। जब उसकी बॉडी पर खॉन्शु गॉड टेक ओवर कर लेता है तो ऐसा कहा जाता है कि वो एक पागलपन से गुजरता है और ये इतना पावरफुल है कि उसको एक मैजिक के जैसा ही कह सकते हैं। मगर जो चीजें हमने कॉमिक बुक्स में देखी हैं उनमें शामिल है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। उसकी ट्रू स्ट्रेंथ बेसिकली मून के फेजेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो इन शॉर्ट जब फुल मून नाइट होती है तो उसकी पावर सबसे ज्यादा होती हैं और तभी वो सबसे ज्यादा वायलेंट भी होता है। मगर न्यू मून के फेज में भी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ही आराम से हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स को लिफ्ट कर सकता है। कॉमिक्स के जरिए हमें एक और चीज मालूम चली कि खॉन्शु गॉड ने उसकी पावर उसे छीन ली थी और वो इसलिए क्योंकि वो ओबीडिएंट नहीं था और इसलिए खॉन्शु गॉड ने उसको ये पावर्स वापस नहीं लौटाई। मगर फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा उसके पास इंजरी रेजिस्टेंस और नियर इमॉर्टैलिटी भी है। अगेन मून नाइट की रेजिस्टेंस और ड्यूरेबिलिटी मून के फेजेस डिटरमाइन करता है। इतने सालों तक अपनी बॉडी पर डैमेज लेने की वजह से मून नाइट की पेन सहने की क्षमता बहुत ज्यादा है और जो पावर्स खॉन्शु गॉड ने उसको प्रोवाइड करी हैं उसके जरिए वो काफी बार मर के वापस भी आया है। मगर ये चीज काफी कंफ्यूजिंग भी लगी है। हम लिटरली मून नाइट को इमॉर्टल नहीं कह सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्क स्पेक्टर एक परमानेंट होस्ट है खॉन्शु का। ओके, अब बढ़ते हैं अगले की ओर और ये है टेलीपैथिक रेजिस्टेंस। उसकी मल्टीपल पर्सनैलिटीज उसको प्रोटेक्शन देती है सर्टेन साइकिक पावर से जो कि है पोजेशन और मेंटल कंट्रोल। नाउ ऑब्वियसली मून नाइट की पावर्स मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से आती हैं, मगर उसका ब्रेन उसकी वीकनेस भी बन सकता है। उसकी पावर्स के अलावा उसके पास कुछ वेपन्स भी हैं। वो टिपिकली एक लाइट वेट केवलर बॉडी आर्मर पहनता है और उसके साथ साथ वो एक स्पेशली कंस्ट्रक्टेड सिल्वर ग्लैडर केप भी पहनता है जो कि विंड्स और थर्मल अपड्राफ्ट्स पकड़ सकते हैं। इनके अलावा वो मेटल ब्रेसर्स अपने रिस्ट और काव्स पर पहनता है।
और उसका सबसे कॉमन वेपन है उसका सिल्वर क्रेसेंट डार्ट्स। इनमें से कुछ ब्लंट हैं और वहीं कुछ दूसरे ब्लेड्स हैं। मून नाइट के पास कुछ एडमेंटियम रीइंफोर्स्ड ट्रंकेन भी हैं, जिनके अंदर से ग्रैपलिंग हुक और एक स्टाफ भी फायर हो सकता है। इन सब के अलावा मून नाइट ने कुछ गोल्डन एंड आइवरी इजिप्शियन थीम वेपन्स भी यूज किए थे, जिनको खॉन्शू के फॉलोअर्स ने बनाया था एक टाइम पर। इन वेपन्स के अंदर आइवरी बूमरैंग, थ्रोइंग आयरन्स एंड एग शेप्ड लासो ग्रैपल, बोलास और कुछ और यूनिक स्टफ शामिल है। तो यस, वो काफी हद तक बैटमैन के जैसा है। उसके मल्टीपल पर्सनैलिटीज में से एक पर्सनैलिटी मिलियनेयर की है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेड्स और वेपन्स हमें एमसीयू में देखने को मिलेंगे। साथ ही ये भी काफी हद तक साफ है कि मून नाइट का आर्मर उसके अंदर की मून गॉड पर्सनैलिटी में से ही आ रहा है। तो ये चीज कुछ हद तक सुपरनैचुरल है इंस्टेड ऑफ प्योर मैजिक। आपको मून नाइट के बारे में ये सब जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं आपको ऑस्कर आइजैक इस रोल में कैसे लग रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और सुपर फैंस के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।